श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरं ते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक 8 से आगे। वायु के दृष्टांत से जीवात्मा के गमन का विषय भगवान जो है श्री कृष्ण को अब आगे जीवात्मा के गमन के विषय में बताते हैं, जिसमें कि वायु के दृष्टांत देते हैं। कहते हैं शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवासयात्। कैसे कहते हैं कि वायु आशयात गंधान एव, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ईश्वरः अपि यत् उत्क्रामति, ईश्वरः अपि देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उत्क्रामति यत् उत्क्रामत, जिस शरीर का त्याग करता है, तस्मात् एतानि गृहीत्वा, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, यत् शरीरम आपनोद, फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है, तस्मिन् संयात, उसमें जाता है। कहते हैं भगवान कि जिस प्रकार से वायु जो है गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके और उसको लेके जाता है, वैसे ही जो देहादि का स्वामी जीवात्मा है, जीव है, वो जब कोई शरीर को त्यागता है तो उससे जो मन सहित इंद्रियां होती हैं, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें लेके वही मन इंद्रियों सहित जाता है। आगे भगवान कहते हैं मन इंद्रियों द्वारा जीवात्मा के विषय सेवन का कथन कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। कहते हैं और शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा, एम श्रोत्रम चक्षु च, यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और स्पर्शनम त्वचा को तथा रसनम रसना घ्राण और मन को अधिष्ठाय आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। कहते हैं फिर वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर में यह जीवात्मा जीव जो है श्रोत्र चक्षु और त्वचा, फिर रसना और घ्राण के द्वारा मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे मन और 5 इंद्रियां, मन सहित 5 इंद्रियां, अर्थ कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके सहारे से विषयों का सेवन करता है। अब आगे कहते हैं कि सर्व अवस्था में अर्थात आत्मा को मूढ़ मान नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं, इस विषय का कथन कर रहे हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कहते हैं उत्क्रामंतम वा स्थितम वा, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा भुंजानम, विषयों को भोगते हुए को, अर्थात गुणान्वितम, तीनों गुणों से जो उपयुक्त हुए को भी अज्ञानी जन नानुपश्यन्ति, नहीं जानते हैं। और ज्ञान चक्षुषा माने ज्ञान निरूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी भी उसे तत्व से जानते हैं। फिर आगे कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। क्योंकि यतन्तः योगिना आत्मन्यवस्थितं, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित एनम पश्यन्ति चा, इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। किंतु अकृतात्माना, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, अचेतसा, ऐसे अज्ञानी जन को यतन्तः, यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। अर्थात बिना अंतःकरण के शुद्ध किए कोई अपने जीवात्मा के विषय में जान नहीं सकता है। और जो आगे भगवान कहते हैं कि अकृतात्माना, अपने जो है
परमेश्वर, अब भगवान परमेश्वर के तेज की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कहते हैं कि हे अर्जुन, आदित्यगतम यत् तेजा, सूर्य में स्थिर जो तेज है, अखिलम, और संपूर्ण जगत को भास्यते प्रकाशित करता है। कहते हैं सूर्य में जो तेज है जिससे कि संपूर्ण जगत को सूर्य प्रकाशित करता है, वह जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरे ही से मेरा ही तेज जान। वो तब मामकम तेजा विद्धि, उसको तुम मेरा ही तेज मान। अर्थात सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, जो प्रकाश है, सब मेरे द्वारा ही है, उसे तुम मेरा ही जान। पृथ्वी रूप से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और चंद्रमा रूप से उसका पोषण करने वाले परमेश्वर के प्रभाव का कथन कर रहे हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। कहते हैं और अहम गाम आविश्य ओजसा, कहते हैं मैं ही गाम माने पृथ्वी में प्रवेश करके ओजसा अपनी शक्ति से भूतानि धारयाम, सब भूतों को धारण करता हूँ। और रसात्मका, रसरूप अर्थात अमृतमय सोमा माने चंद्रमा होकर के संपूर्ण सुधि, संपूर्ण सधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी पुष्ट करता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, भगवान का अपने को वैश्वानर रूप से सब प्रकार के अन्न को पचाने वाला बतलाना बता रहे हैं कि वैश्वानर रूप में सभी प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यम चतुर्भुजम। चतुर्विधम कहते हैं जो चार प्रकार कहते हैं, जो चार प्रकार का अन्न है उसको हम प्राणिनाम देहे आष्टम, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला और प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान से संयुक्त होकर के वैश्वानर अग्नि रूप होकर के चार प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ। चार प्रकार के अन्न क्या हैं? पच्छ, भोज, लेह और चोष, ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह पच्छ है, जैसे रोटी आदि जो निगला जाता है वह भोज है, जैसे दूध आदि जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष है, जैसे ऊख आदि। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं वैश्वानर सब प्राणियों के शरीर में स्थित और प्राणपान संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप से होकर के जो चार प्रकार के अन्न मनुष्य खाते हैं उसको मैं ही पचाता हूँ। प्रकार भगवान अपने योग का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।